अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है ना, इंसान से ना तेल निकल रहा है। खैर ये चीज़ तो आपको भी मालूम है कि गर्मी आजकल कितनी ज़्यादा हो रही है। तो कल मैंने ना आपके सामने में कल मैंने थोड़ा-सा ना मेकअप लगा लिया। मेकअप में भी क्या लगाया, 2 से 3 चीज़ें मैंने लगाई थी, ज़्यादा कुछ लगाई नहीं। ऐसी एलर्जी सी हो गई थी गर्मी की वज़ह से ना, वरना मेरे कभी हुई नहीं है। ख़ारिश होने लग गई, जलन सी मचने लग गई थी ना, अभी भी मेरे से ना एसी हो रहा है, इसलिए मैंने चेहरे पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। मैंने कहा चलो अभी एसी रहने देते, क्या पता शाम तक ठीक हो जाए, वरना फिर कोई ठंडे-ठंडे पानी से ना मैं मुँह धो लूँगी। फिर 2-3 दफ़ा मैंने ठंडे-ठंडे पानी से धोया, ये है कम हो गई है और मज़ीद धोऊँगी और सही हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ना दोपहर का टाइम है और मैं पका रही हूँ, खाना बना रही हूँ, ठीक है। खैर अपने लिए बना रही हूँ, घर अपने बच्चों के लिए, मैं अपने लिए, और शाम को आ रहे हैं मेहमान, ठीक है। मेहमानों में कौन है, जो जिनके घर में कल गई थी मेरी जेठानी, और आज वो लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके तकरीबन 4-5 अफरादे हो, तो वो लोग आएँगे तो उसके बाद में ना देखेंगे भाई क्या पकाना है क्या नहीं, क्योंकि जब हम गए थे वो उन्होंने तो पहले से पकाया हुआ था। भाई उन्होंने जब दावत करी थी तो सोच समझ के करी थी भाई क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। अभी तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि भाई क्या पकाना है। तो हस्बैंड भी यहाँ से चले गए, किसी काम से गए हैं वो भी बाहर, बोले तो मैं भी 2-3 घंटे में आ जाऊँगा। तो देखो भाई, या पता नहीं, कल तो खैर उनकी दावत थी, वो गोश्त भी लेकर आ गए थे, और आज देखो, आज तो खैर कोई दावत नहीं, अगर कोई दावत वगैरह होती तो वो मुझे लाज़मी बताते। तो फिलहाल वो चले गए। अब मैं घर के अंदर अकेली हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं शाम के खाने में मैं क्या बनाऊँ? खैर जब वो लोग आ जाएँगे मैं उनसे ही पूछ कर बनाऊँ, क्योंकि भाई मेहमानों से पूछ कर बनाना या उनसे पूछ कर हर काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि पकाने के मामले में, क्योंकि खाना उन्होंने है, ठीक है? तो इसलिए वो आएँगे तो उनसे पूछ कर जब भी पकाऊँगी। तो अभी ना यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं और उनको खैर उन्होंने तो अभी नाश्ता करा है, मैंने नाश्ता नहीं करता किया था, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होता, गर्मी भी इतनी लग रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी ना फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, अब खाने में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा। तो भाई धूप ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है, और यहाँ पर ना बर्तन मेरे सुबह के ऐसे ही पड़े हैं जो कि मैंने धोने, कुछ गोश्त वाले हैं, क्योंकि रात को इन्होंने ना गोश्त यहाँ पर आने के बाद में धोया था, तो वो भी बर्तन में वो भी धोने, और यहाँ से ना सारा गोश्त गोश्त के धब्बे हो रहे हैं। यहाँ पे सरफ डाल के अच्छे से साफ सुथरा करूंगी, और यहाँ पे हमारा सालन पक रहा है, क्योंकि अंदर ना वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था अंदर, तो मैंने यहाँ पे चूल्हा निकाल लिया। तो यहाँ पर ना हमारी गोश्त की बुनाई हो रही है, मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कर ली, मतलब एक निवाले में एक ही बोटी आए, इतनी छोटी कर ली। तो अभी ना गोश्त गलने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो इसकी ये जब ये इसका पानी खुशक हो जाएगा ना, मैं इसकी बुनाई करूंगी अच्छे से, ठीक है। जब ये तेल छोड़ना लग जाएगा, पक जाएगा ये, तो फिर आपको भी पता है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे इन लोगों ने उछल कूद मचाई हुई है। क्या बात है भाई, मुन्ना रो रहा है, मुन्ना को झूला दे रहे हो? चलो आप झूला दो, मम्मा खाना बना लेती है, बर्तन धो लेती है, सही है। किससे खेल रहे हो? बोल तो है नहीं आपके पास। प्याज, प्याज ली हुई आपने? चलो ऐसा करते हैं, पापा आएंगे ना, हैं शाम तक पापा आ जाएंगे, बल्कि शाम तक क्या, बल्कि बड़ी मम्मा आ रही है आज तो, बड़ी मम्मा आ रही है, बड़ी मम्मा और आ रहे हैं। अभी बड़ी मम्मा का फोन आया था, बल्कि पापा का फोन आया था, पापा को फोन करता उन्होंने ना, तो बोलते हैं हम आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते, आप ऐसा करो, मुन्ना को झूला दो, मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ, ठीक है। सो गया? चलो ठीक है भाई, इनको इनको मैं पहले सुलाऊं, वो सो गए, इनको सुलाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं सुलाऊंगी ना तो ये मेरे को कुछ भी नहीं करने देगा, मेरे आगे पीछे डोलता रहेगा। तो भाई यहाँ पे हमका सालन तो पकी रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक दफा और, तो उसके बाद कर लेते हैं अपना काम स्टार्ट दूसरा। तो यहाँ पे ना मेहमान हमारे आ चुके हैं, और सारे के सारे ना मेहमान कमरे में बैठे हैं, और बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे चप्पलें वगैरह भी सब यहीं रखी थी, और मेहमानों में से ना मेरे वो जेठ सो गए थे, तो मैंने बोला चलो सोने दो क्योंकि ये लोग जाते हैं कटाई पे, तो इसलिए ना इंसान थक जाता है। तो यहाँ पर ना यखनी के लिए ना मैंने गोश्त पिघलाने के लिए रख दिया, तो मैंने सोचा ये ना पिघल जाएगा, इतने हम चाय वाय कुछ बना लेते हैं। और हस्बैंड गए हुए थोड़ा सा मसाले वगैरह लेने, और यहाँ पर ना अयान और ये लोग देखे हुए यहीं पे बाहर खेल रहे थे, मेरा चलो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी कर लेते हैं, और बाइक भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे जेट जेट की बाइक है, तो ऐसा नहीं है भाई कोई उठा उठा के लेते, क्योंकि दिन दिन दिहाड़े आपको पता है आजकल तो चोरियाँ हो रही है। तो यहाँ पर ना अंधेरा भी काफ़ी होता है, लाइट भी गई हुई थी, तो दिन में मैंने चाय बनाई थी, हम सब ने तो पी ली थी, बस थोड़ी सी जो अभी मेहमान आए ना उनके लिए मैंने चल चलो गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमने लकड़ी का चूल्हा बनाया था, तो हम उस पर खाना बना रहे गैस की बचत करने के लिए।
तो हस्बैंड ने बोला चलो कबाब वगैरह बनाएंगे, वो हम इसके ऊपर तल लेंगे और बाकी खाना वगैरह इस पर तैयार कर चावल वगैरह लगाएंगे, एकदम उस पर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कमरे में रखी थी, मैं चलो इतने उसका मसाला वगैरह तैयार होगा। तो यहाँ पर ना हमारी यखनी तैयार, वो क्या नाम है, पुलाव तैयार हो रहा है, जो कि मेरे जेठ पका रहे हैं, भाई पका रहे हैं। तो यहाँ पर ये चावल भी रखे हैं और ये बची हुई शायद चाय है, जो कि इसके अंदर ना, पर मैं क्या बोलूँ, चाय की वाली ना ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने साइड में लगा दी, पीने लायक तो है नहीं। तो यहाँ पर ब्राउन प्याज भी रखी थी, बच्चे भी यहीं पर ही मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, सर के ऊपर ना चल रहे थे। मेरे भाई ने कभी पकाया नहीं है लकड़ियाँ पर ना, आज फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम पका रहा हूँ, और हमारा ये पतीला ना छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए हमने वो वाला ना जो भाई के बराबर में रखा है वो हमने बाहर से मंगाया था। हमने चलो उसमें पका लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारा मसाला ना पुलाव का बिल्कुल तैयार हो चुका था, कबाब का मसाला भी हस्बैंड ने पीस लिया था। तो इसलिए अब सब सब कुछ तो हो ही गया, बस चार चावल डाल के इनको दम बम पे लगाएंगे और फिर अल्लाह शुक्र करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ना जो भी है हस ये पकाते हैं, और वहाँ पुलाव तो दम पे हमने लगा दी। तो यहाँ बना मज़ बड़े मज़े तरीके से, अच्छे तरीके से ना मसाले डाले जा रहे हैं, जैसे कि बिरयानी हो गई या कुछ हो गया, बड़े सजाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो खैर वो तो डाल रही तो वैसे ही थी, और ऐसे लग रहा है अभी सजा रही हूँ, कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिलहाल अभी ना यहाँ पर ये चिकन के इसमें सॉरी बड़े का गोश्त, ठीक है, और चने की दाल कम है, गोश्त इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि आजकल तो गोश्त ही के ही होते हैं कबाब। और यहाँ पे हमारा पुलाव भी बिल्कुल वहाँ पे रेडी हो चुका था, तो यहाँ कबाब भी हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये भाई को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, शौक है तो इसलिए ना वही बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। दावत वगैरह होती तो बना लेते हैं, वरना फिर घरों में तो आपको पता है इंसान खुद ही बनाता है। तो वहाँ पर तो पुलाव हमारा दम पे लगा हुआ ही है, इतने हमारे कबाब तल लेंगे तो हमारा चावल चावलों का दम मुकम्मल हो जाएगा। तो आधे कबाब तो यहाँ पर तल गए थे। तो सबके सब ना बच्चे वगैरह सब इंतज़ार कर रहे हैं, सर पे सवार हो रहे हैं, भाई भूख लग रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कभी लेट हुआ नहीं ना, क्योंकि लकड़ी वगैरह के पे पकाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पर ना सब के सब खड़े हैं, बच्चे भी मेरे पीछे खड़े थे। तो यहाँ पर ना चावलों का दम मुकम्मल हो गया था। हमने बोला चलो पुलाव तो हम इतना खाना लगाते हैं, और यहाँ पर ना इतने कबाब बिल्कुल तल लिए जाएंगे। तो हम जा रहे थे खाना लगाने के लिए, हमने बोला चलो बर्तन निकाल लेते हैं अपने डिनर सेट के लिए ना। तो मैंने अपने, क्योंकि घर कमरे में तो बर्तन वगैरह लगाने की पहले की तरह कोई जगह तो थी नहीं, स्लिप वगैरह थी नहीं, इसलिए ना मैंने इस कार्टन में बर्तन रख दिए थे, कपड़े वगैरह रख दिए, ताकि कोई बच्चे बैठे बिना बर्तन टूटे ना। तो इसलिए इसमें से ना कपड़े वगैरह निकाल के, कांच के बर्तन निकाल के, तब मेरे डिनर के सेट के बर्तन को धोऊंगी, फिर उसके बाद भी जाके छत पर लेके जाएंगे, क्योंकि आज हमने ना छत पे खाना वगैरह लगाया, क्योंकि कमरे में तो आपको पता है नीचे लकड़ी वगैरह जल रही थी, तो उसकी वजह से ना भपका सा हो रहा है, नीचे बैठने का दिल भी नहीं करता, इसलिए खाना आज हमने ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर ना बर्तन वगैरह निकाले हैं हमने। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेरे बर्तन को टूटने का खतरा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला था ये ध्यान से निकाला, मेरे बर्तन टूटने नहीं चाहिए, वरना मैं आपको, वरना मेरे को नए बर्तन दिलाओगे। ये मेरे ना शादी के ही बर्तन है सारे, तो इसीलिए ना शादी के बर्तन तो खैर अलग ही बात होती है भाई, जो जहेज के बाद बर्तन होते हैं और तो इंसान संभाल संभाल के रखता है। तो फिलहाल कर जो ज़रूरत की सामान था वो निकाल लिया था मैंने बोला। तो अभी ना रात का टाइम और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये कोई 1 बज रहा है। तो यहाँ पर से ना मैंने सारी सफाई वगैरह, यानी कि झाड़ू मारी है, पोछा वगैरह कुछ भी नहीं धोया है मैंने बोला चलो सारा का सारा काम ना सुबह करूँगी, क्योंकि एक ही दफ़ा सारा हो जाएगा। सुबह ही सुबह उठते के साथ ही ना मैं अपने सारे बर्तन भी धोऊंगी, क्योंकि ये जो काले काले से मेरे बर्तन हो रहे हैं ना, ये भी धोऊंगी। और क्या नाम है, सारा यहाँ से ना फर्श जो भी अजीब सा हो रहा है ये भी धुल जाएगा, क्योंकि हमने ना सारा यहीं पर ये पकाया वकाया, इसलिए सारी यहाँ से
गंदगी हो गई। तो यहाँ पर ना मेरे तीनों बच्चे सो रहे, मेहमान भी हमारे चले गए, जो कि मेरी जेठानी वगैरह आई हुई थी, सब चले गए, क्योंकि 2 फैमिली आई हुई थी ना, सब चले गए। तो अब ना भई ये 2 चीज़ें रह गई, ये भी उठा के रखो, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ सामान फैला था, कुछ सामान यहाँ था, कुछ वहाँ था, सारा सिमट गया, सारे बर्तन मैंने एक जगह करके रख दिए। तो खैर बच्चे भी सो गए और बस हस्बैंड भी अभी बस आते हैं, क्योंकि उनको छोड़ने गए थे, क्योंकि अफराद ज़्यादा थे, तो बाइक एक थी, तो इसलिए 2 से 3 हिस्सों में ये लोग गए। तो खाना वगैरह तो सबने ना खा ही लिया था, क्योंकि लाइट भी मेरे ख्याल में 10 बजे आई है शायद, तो उसी वक्त ना 10 बजे तक तैयार हो गया था, क्योंकि आपको पता भाई, जब इंसान गैस पे पकाते हैं ना, तो चीज़ जल्दी तैयार हो जाती है, और आग पे पकाने के लिए बैठता है ना, चूल्हा जलाता है दूसरा, तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो ना भाई हमने गैस बचाने के चक्कर में, सिलेंडर बचाने के चक्कर में हमने वो लकड़ियाँ जलाई, सब बहुत मेहनत करी, तो हमसे 3-4 बंदों ने ना मिलके एक पकाया। ठीक है, ज़्यादातर ना मेरे जेठ की मेहनत है, बहुत ज़्यादा उनको ना बहुत ज़्यादा खाना पकाने का शौक है। हस्बैंड भी पकाते हैं, लेकिन बहुत कम पकाते हैं जितना वो पकाते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के मुकाबले में ना वो ज़्यादा पकाते हैं। जब भी कोई दावत होती है, या मेरे घर में दावत हो, या अपने घर में दावत होती है, वो ज़्यादातर वही बनाते हैं खाना। ठीक है, तो फिलहाल अभी ना इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी लगेगी, आपकी वीडियो पसंद भी आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।